इस महाराष्ट्र घटना पर एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि उद्धव सरकार के मंत्री असलम शेख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली भंग करने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ये बड़ा बयान सामने आया है असलम शेख का। उन्होंने कहा है कि असेंबली भंग करने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। जो एजेंडा के अंदर थे उस एजेंडा के हिसाब से ही चर्चा हुई, उसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल चर्चा यहाँ पे नहीं हुई। ऐसा है कि सरकार बर्खास्त करने को लेके या सरकार के रिलेटेड कोई चर्चा नहीं। जो कैबिनेट के मुद्दे थे उसी कैबिनेट के मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी ये सब तो मुझे पता नहीं किसके पास कौन से नंबर्स है, और आप लोग तो सारी चीजें चला ही रहे हैं, तो आप मेरे से क्या। संजय राव जी खुद जो है एक संपादक हैं, जैसे आप लोग अपने चैनल वाले हो, आप भी अपने हिसाब से जो चलाते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जब तक का कोई कैबिनेट मिनिस्टर या सरकार का कोई वरिष्ठ नेता इस पे कोई चर्चा नहीं करता, उस पर बात करना। तो आप सुन रहे हैं कि ये दावा असलम शेख की तरफ से किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात इस वक्त हो रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर ही ये मुलाकात चल रही है। तो हर जगह महाराष्ट्र में अब मंथन का दौर जारी है। एक तरफ शिवसेना लगातार बैठक कर रही है, एनसीपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। आगे की रणनीति, आगे की जो ऑप्शंस हैं उन पर अब चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दी है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह मुलाकात हो रही है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। आनंद प्रकाश, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि अभी तक उस होटल के अंदर तो कोई हलचल नहीं है, ये भी कोई जानकारी नहीं है कि बीजेपी का कोई नेता वहां उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुंबई में अब जरूर बैठकों का दौर शुरू हो गया है देवेंद्र फडणवीस के घर पर। जी, मुंबई में जो भी हलचल हो रही है उस पर सीधी नज़र एकनाथ शिंदे की है, और उनके साथ जो विधायक यहाँ गुवाहाटी में इस होटल में उनकी भी नज़र है। वो भी पल पल का वहाँ से अपडेट ले रहे हैं, और उसके हिसाब से क्या रणनीति आगे होगी उसको वो तय कर रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो भी जिन विधायकों का वो दावा कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा विधायक, अब तो 46 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं कि वो सब उनके साथ आज नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक भी एकजुट रहे। और अगर वो चिट्ठी कोई देते हैं शिवसेना, असली शिवसेना का होने का दावा करने का, तो उस पर वो साइन करें। और इसमें सबसे बड़ा जो एक मुसीबत जो सामने नजर आ रही है एकनाथ शिंदे के, कि अगर वो ये दावा करते हैं कि असली शिवसेना वो है, तो ऐसे में ये फैसला स्पीकर को करना होगा। और अभी जो स्पीकर है वो उनके इस दावे पे मुहर नहीं लगाएंगे, उसको मंजूरी नहीं देंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और जो बीजेपी की कोशिश ये है कि पहले स्पीकर को वहाँ चेंज कराया जाए, एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और उसके बाद जब नया स्पीकर का चुनाव होगा उसके बाद अगर आप ये दावा करते हो, तो एकनाथ शिंदे जो चाहते हैं कि असली शिवसेना होने का जो दावा करेंगे वो काम उनका आसानी से हो जाए, क्योंकि ये स्पीकर ही फैसला करता है, डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं होता। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की जो राह है अभी मुश्किल है। और ऐसे में यही वजह है कि जो शिवसेना के जो नेता मुंबई में बैठकर रणनीति बना रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर हम टाइम बाई करते हैं, यानी कि इस बात को थोड़ा और लंबा खींचते हैं और एक एक विधायकों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो हो सकता है कि कुछ विधायकों का सब्र टूट जाए और वो उनका मोह भंग हो जाए एकनाथ शिंदे से, और फिर वो वापस शिवसेना में और मुंबई लौटने की वो कोशिश करे। तो ऐसे में टाइम बाइंग टैक्टिक्स की जा रही है, उसमें प्रेशर टैक्टिक भी अपनाई जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि थोड़ा ये मामला और लंबा खींचे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ये सिफारिश भी कर देते हैं कि कैबिनेट में से सिफारिश भी कर देते हैं कि विधानसभा भंग की जाए, तो फैसला तो गवर्नर को करना है, और गवर्नर इतनी आसानी से उस बात को नहीं मानेंगे। तमाम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो लीगल एडवाइस भी लेंगे, जो इतनी जल्दी नहीं होने जा रहा। तो ऐसे में जो शिवसेना कोशिश कर रही है मुंबई में बैठ के कि फिलहाल इस मामले को थोड़ा सा और लंबा खींचा जाए, ताकि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ यहाँ मौजूद है गुवाहाटी में, उनके सब्र का बांध टूटे और उन पे दबाव बने, ताकि उनमें से कुछ विधायक टूटे और वापस वो शिवसेना में और वापस मुंबई लौटे। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश अब शिवसेना की तरफ से की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी पूरी नजर बनाए हुए हैं, चाहे फिर बीजेपी के खेमे की हलचल हो या फिर शिवसेना खेमे की हलचल हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के 3 विधायक सूरत पहुंचे हैं, सूरत से गुवाहाटी जाएंगे ये तीनों शिवसेना के विधायक।
तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि लगातार कल से ही हम देख रहे हैं कि शिवसेना के पास जो विधायक मौजूद हैं, धीरे धीरे करके उनकी संख्या घटती जा रही है। और एक और इसी तरफ संकेत करती हुई खबर सामने आई है। सूरत पहुंचे शिवसेना के 3 विधायक और अब ये सूरत से गुवाहाटी जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं शिवसेना के लिहाज से। बेशक शिवसेना ये कोशिश कर रही है कि अपने बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाया जाए, लेकिन विधायकों के टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और मुश्किल में फंसती हुई शिवसेना नजर आ रही है। 5 बजे बैठक जरूर बुलाई है, लेकिन उस बैठक में विधायकों की संख्या कितनी होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि उसके बाद ही दोनों पक्षों के दावों की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। फिलहाल 3 विधायक शिवसेना के वो सूरत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल भी जो तमाम बागी विधायक थे वो सबसे पहले सूरत पहुंचे थे। सूरत के एक होटल में रुके हुए थे और फिर वहां से गुवाहाटी मूव किया था इन्होंने। और अब 3 और विधायक शिवसेना के सूरत पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 37 का अगर आंकड़ा पहुंच जाता है, यानी कि एकनाथ शिंदे के पास अगर 37 विधायक होते हैं, हालांकि दावा तो वो 46 का कर रहे हैं, लेकिन अगर शिवसेना के 37 विधायक उनके पास होते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये इससे बिल्कुल इतर हो जाएंगे और असली शिवसेना का दावा ठोक पाएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, देवेंद्र पाराशर फोन लाइन पर। देवेंद्र, इसको अब कैसे समझा जाए? 37 का आंकड़ा छूने की बात की जा रही थी, वो आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, यानी दल बदल कानून तो उन पर अब नहीं लगेगा, ये तो तय है। बिल्कुल, पूरी कोशिश ही इसी बात की है और पहली प्राथमिकता ही उस बात की थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचा जाए। उसके लिए जरूरी था कि जो विधायकों की संख्या है उसके 2/3 विधायक कंप्लीट होनी चाहिए और उस लिहाज से ये नंबर्स में इजाफा हो रहा है। और ये एकनाथ शिंदे लगातार उनकी पूरी कोशिश अब इसी बात को लेकर है। उसी सिलसिले में 3 विधायक मुंबई से सूरत पहुंचे हैं और अब वहां से वो गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। और जाहिर तौर पर ये तीनों विधायक भी अब पूरे तरीके से बगावती मूड में आ चुके हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। और कल से भी इंडिया टीवी इस बात को बता रहा था कि कुछ विधायक जो कि कल दिख रहे थे शिवसेना के साथ, उनके बारे में भी हमें ये बताया जा रहा था कि समय आने पे वो शिवसेना के साथ वो भी छोड़ेंगे और आज वैसा होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने के बजाय और लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है संख्या बल के मामले में। बिल्कुल, देखिए संख्या बल लगातार घटता जा रहा है देवेंद्र, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर अच्छे से शिवसेना करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए चिट्ठी जारी की गई है और कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है बागी विधायकों को। बिल्कुल, शिवसेना भी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रही है और समझा भी जा सकता है कि इतना बड़ा संकट अगर है पार्टी के सामने तो पार्टी वो हर तरीका अपनाना चाहेगी जिसके चलते वो अपने इस क्राइसिस को किसी तरह से संभाल सके। लेकिन जो विकल्प हैं वो कम हैं। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए जो नंबर्स हैं वो नंबर्स एकनाथ शिंदे के साथ रहते हैं तो वहां पर फिर ऐसी चिट्ठी का, ऐसी सिफारिश का कोई मतलब नहीं हो जाता, क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर के पास जाके वो दें, जो कार्यवाही अध्यक्ष के तौर पे अगर वो स्वीकार भी लें तो फिर उस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और वहां पे निश्चित तौर पे अगर नंबर एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। तो कुल मिलाकर विकल्प के हिसाब से निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के पास बहुत कम विकल्प बच गए हैं, लेकिन स्वाभाविक है उद्धव ठाकरे भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से या तो भय के द्वारा, भय का मतलब ये कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का भय, या फिर नेताओं को समझाने का, उनके परिवार के लोगों को समझाने का, इन सारी कवायद के मार्फत किसी तरीके से अपना कुनबा बचा सकें। अभी तक उसमें वो सफल होते कम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शिवसेना के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 37 का आंकड़ा एकनाथ शिंदे ने अगर छू लिया तो फिर दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा और बड़ी ही आसानी से असली शिवसेना होने का दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से ठोका जा सकता है। इसलिए फिलहाल उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।